जौनपुर जिले के तहसील मछली शहर के अंतर्गत ग्राम गोहानी का मामला है, जहां पीड़ित राय साहब पटेल का पूर्वजों से आबादी की जमीन पर मकान व बाउंड्री बना हुआ है। पीड़ित उसी बाउंड्री वाल के अंदर अपना नए मकान का निर्माण कर रहा था, लेकिन गांव के ही संदीप, अतुल पुत्रगण, शिव बहादुर, प्रताप बहादुर, अमर बहादुर, अजय पुत्र हरिशंकर, रत्नाकर पुत्र प्रताप बहादुर, श्रीकांत पुत्र देव शरण एक राय होकर दबंगई के बल पर मकान का निर्माण नहीं करने दे रहे हैं, जबकि उस जमीन पर किसी भी न्यायालय से न कोई वाद विवाद व स्थगन आदेश है। इसके बावजूद उपरोक्त लोग मकान का निर्माण कार्य रोक रहे हैं। पीड़ित अधिवक्ता दीवानी न्यायालय जौनपुर ने इस संबंध में थाने से लेकर लखनऊ तक आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम राय साहब पटेल। किस गांव के निवासी हैं? सर आरो गवानी, PS कुमारा, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर। जी, क्या मामला है? सरकार हमारी आबादी की भूमि है, जबकि श्रीमान जी मेरी बाउंड्री बनी हुई है और सरकार में पहले से वहाँ पतरा टीन सेट रखा था और श्रीमान जी हम टीन सेट को हटाकर सब पक्का निर्माण कर रहे हैं, पिलर लगाकर, और उसी स्थान पे जहाँ पहले निर्माण था बाउंड्री लाइन के अंदर। लेकिन हमारे गांव कुछ दबंग लोग हैं, संदीप पटेल, अजय पटेल, प्रताप बहादुर, अमर बहादुर, पुत्रगढ़ गंगादीन, दिनेश कुमार, प्रदीप कुमार, पुत्रगढ़ हरिलाल, ये लोग सर एक राय होकर दबंगई से लाठी डंडा के बल पर हमको निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे हैं। ये प्रकरण कितने दिन से चल रहा है? सर हमें 6 महीना हो गए। 2 सितंबर 2023 से मेरा निर्माण कार्य रोका गया है, जिसके संबंध में हमने घटना सूचना थाना अध्यक्ष महोदय पवारा, श्रीमान राजनारायण चौरसिया को कई प्रार्थना पत्र दिया, SP महोदय जौनपुर अजय पाल शर्मा को कई प्रार्थना पत्र दिया, जिला अधिकारी महोदय जौनपुर को कई प्रार्थना पत्र दिया, CO मछली शहर को कई प्रार्थना पत्र दिया, IG, DIG, ADG, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को कई लेटर दिया, प्रधानमंत्री को दिया, CM UP को दिया, लेकिन सरकार आज तक मुझे श्रीमान जी न्याय नहीं मिला है। मैं लीगल होकर, विधिक व्यक्ति होकर मैं अधिवक्ता हूँ, राय साहब पटेल, अधिवक्ता, जिला सत्र न्यायालय जौनपुर। मेरी टीम बाढ़ द्वारा सर्वेक्षण किया गया, टीम की रिपोर्ट लगाई गई, हम सही हैं, बाउंड्री वाल के अंदर अपने हिस्से की ज़मीन में बना रहे हैं, जहाँ से मेरा निर्माण कार्य सन 99 में हुआ था। सुलहनामा के आधार पर सब लोग अपने हिस्से की ज़मीन में काबिज हैं, मैं भी सरकार काबिज हूँ, लेकिन सरकार बाउंड्री लाइन के अंदर दबंगई के बल पे, लाठी डंडा के बल पे, थाना अध्यक्ष पवारा राजनारायण चौरसिया के बल के आधार पे हमारा निर्माण रोक रहे हैं। जैसो हमें जाते हैं थाने पे डांट के भगा देते हैं, कहते हैं मैं क्या करूँ, जब तुम्हारे अंदर औकात नहीं है तो मैं तुम्हारा घर नहीं बनवाऊँगा। हमने कल भी थाने गया था, थाना अध्यक्ष ने कहा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तुम्हारे पास लाठी हो, तुम्हारे पास पैसा हो तो निर्माण कार्य करिए, पुलिस कुछ नहीं करेगी। हमने SDM साहब से कई बार मिला, SDM साहब का लिखित कई आर्डर है थाना प्रभारी पवारा के लिए, लेकिन राजनारायण चौरसिया विपक्षियों से मिले हुए हैं, मेरा कोई कार्य नहीं कर रहा है। सरकार में 6 महीना हो गया पीड़ित हूँ और मेरे घर इस समय 6 गड्ढे खोदे गए हैं पिलर के लिए, हमारे बच्चे उस समय डूब रहे हैं, गिर रहे हैं पर डे, लेकिन मेरा निर्माण नहीं हो रहा है, न मुझे कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। तो आपके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र का वो लगा होगा ना, रिपोर्ट वगैरह? रिपोर्ट लगाते हैं सर, मनमानी रिपोर्ट, बिना जांच पड़ताल किए जबरदस्ती ढंग से थाने बैठे फौजदारी कई मुकदमे हैं उसी का आखे लगा देते हैं, उसी में लगा के मामला डिस्पोजल करते हैं। आज तहसील मछली शहर में प्रार्थना पत्र दिए हैं। आज हमने SDM साहब से मिले तो SDM साहब कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, तहसीलदार साहब भी कहें क्या करें, हम क्या सरकार पुलिस नहीं सुन रही है, कहें जाइए पुलिस सुनेगी, बस यही कह सरकार देते हैं और कोई सहायता नहीं हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जैसे सरकार हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे सर इस वीडियो जो आप लोग बना रहे हैं श्रीमान जी, मीडिया द्वारा इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जाए कि जब तक थाना प्रभारी पवारा राजनारायण चौरसिया का निलंबन ना हो जाए तब तक सरकार मेरा निर्माण कार्य नहीं होगा, क्योंकि यह सब मिला हुआ विपक्षियों से, क्योंकि सर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका पैसा उसका पुलिस इस समय चल रही है भाजपा सरकार में, कोई न्याय सरकार नहीं मिल रहा है, जनता परेशान है। मैं अधिवक्ता हूँ, रजिस्टर्ड अधिवक्ता, सिविल कोर्ट का जौनपुर का दीवानी न्यायालय का अधिवक्ता हूँ, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो हमारी भोली भाली आम जनता को क्या सर न्याय मिलेगा, क्योंकि सर पैसा पे कानून बिक चुका है, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। श्रीमान जी यही रिक्वेस्ट है, इसका आप लोग इतना ज़्यादा वीडियो हाईलाइट करिए ताकि थाना प्रभारी निलंबित हो जाए।